नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से आप फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेज नंबर, डेट एंड टाइम और जो रिपीटेड टेक्स्ट होता है, यानी कि किस तरह से आप हेडर और फुटर का उपयोग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हेडर एंड फुटर क्या होता है फ्रेंड्स? हेडर एंड फुटर इज द टेक्स्ट जो रिपीटेडली टॉप ऑफ द टेक्स्ट होता है। ये आप इस बुक में देखिए, ये यहाँ पर जो है स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। सो ये क्या है? 35 नंबर पेज है। हम इसको स्क्रॉल करेंगे, अगले पेज पे जाएंगे तो अगले पेज पे जो कंटेंट है, जो उसका मेन फोकस है उस पेज के कंटेंट का, वो यहाँ पर आया है 36। यहाँ पे लिखा है नहीं कि 36 नंबर पेज। तो इस तरह से पेज जो होते हैं वो रिपीटेडली होते हैं, आपने बुक्स में देखा होगा। और इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, कि बुक्स में इसका इस्तेमाल होता है, कोई नोट्स है, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट है, न्यूज़लेटर है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। सो हेडर क्या है? टॉप ऑफ द टेक्स्ट। और फुटर क्या है? बॉटम ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर जब आप फुटर पे रखेंगे माउस को तो वो दिखाएगा आपको नीचे, उसमें स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये वाला जो टेक्स्ट है। बहुत सी किताबों में आपने देखा होगा, अगर आपने गौर फरमाया होगा। इसी प्रकार से हेडर में है। हेडर में देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है टॉप ऑफ द टेक्स्ट है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हमने अगर हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना है कि आपको वो फाइल ओपन करनी है। अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया, पहले का बना है या नया डॉक्यूमेंट है तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और फिर वहां पे इंसर्ट बटन पे जाके, इंसर्ट मेन्यू पे जाके, यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है हेडर एंड फुटर। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है, सिंपल पेज नंबर चाहिए तो आपने सिर्फ क्लिक करना है। किधर चाहिए? टॉप ऑफ द पेज चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, इस तरह दिखना चाहिए जैसे ये है, या कोई और उस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि स्पेशल या कस्टमाइज्ड फॉर्म में आप चाहते हैं। डिपेंड करता है आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का है। अगर वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, कोई नोट्स है, कोई बुक है, या कोई टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या डॉक्यूमेंट्स का जो यूज है अलग अलग उसमें होगा। प्रोफेशनल यूज भी होते हैं, फैंसी यूज भी होते हैं, एंड अदर इवेंट बेस्ड यूज भी होते हैं। सो हमने ये देखना है कि हमारे लिए यहाँ पर कौन सा बेटर है जो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेज वन लुक्स बेटर फॉर मी इन दिस ट्यूटोरियल, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अपने आप वहां पेज नंबर आ गया आपके पास। ये हेडर लिख के आ गया उधर। ये हेडर है टॉप ऑफ द टेक्स्ट। जैसे ये आ जाए, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। टू से शुरू करना तो यहाँ टू टाइप कर दीजिए, तो ये चलेगा। अभी ये पेज नंबर वन है तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट, और फिर बाहर क्लिक कर देते हैं। बाहर क्लिक करने का मतलब ये अभी हेडर के अंदर है, जो कि एक स्पेशल एक सेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा पेज का सेक्शन है। तो इस तरह से हम इधर बाहर आ जाएंगे। ये हो गया पेज नंबर। सो पेज नंबर इधर आ गया, पेज नंबर टू। तो पेज नंबर इंसर्ट करने का सीधा रास्ता है कि आप सीधा से अपने डॉक्यूमेंट पे जाइए। जो डॉक्यूमेंट आपने लिया है, न्यू फाइल में जाओ, या नया डॉक्यूमेंट आपने लेना है। ये मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, जिससे नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपने पेज नंबर पे जाना है, और जो वाला आपको चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए, वो आ जाएगा। ये एक चीज है। नाउ ये इस तरह से, अब जितने पेज आपके पास होंगे, जितने पेजेस आपके ओपन होते जाएंगे, जो पेज नंबर है वो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। सो ये एक तरीका हुआ। अभी हमने इसको और भी, हम एडवांस लेवल पे हम अगर जाएं तो उसमें और भी ऑप्शंस है जिनको आप खुद चेक भी कर सकते हैं। उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा, बट हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है। करंट पोजीशन। करंट पोजीशन होती है जहां पर मेरा कर्सर है। फॉर एग्जांपल मैं ये हटा देता हूं, अगर इसको यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं, उसे बाहर क्लिक करेंगे तब भी वो हो जाएगा। सो यहाँ पर एक तो पहले से ही है। फिर मैं टैब प्रेस किया कीबोर्ड से, तो टैब आपने यहाँ देखना रूलर बार में। ये रूलर बार में, ये सेंटर टैब हम इसको बोलते हैं। सेंटर टैब में आप जब जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ हेडर एंड फुटर में करंट पोजीशन, कि हमारे को जो जो पेज नंबर है वो करंट पोजीशन में चाहिए। करंट पोजीशन जो है हमारी, वो हमारा जहां हमारा कर्सर है। देखिए इसने पेज फुटर में ये ऐड कर दिया, जबकि इधर भी है ये। सो इट्स ओके, बट मैं आपको अलग शीट पे इसको दिखाता हूँ, न्यू शीट पे दिखाता हूं, ताकि जो बिगिनियर्स हैं उनको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। सो इंसर्ट में जाके सबसे पहले आपने हेडर एंड फुटर में जाना है, अगर आपने कस्टमाइज्ड हेडर एंड फुटर लेना है। तो ये हमारे पास ब्लैंक 3 कॉलम का है, मोस्ट कॉमन हम इसको यूज करते हैं, या 2 कॉलम्स का आप रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट स्टाइल के ऊपर, जो उसका थीम है।
तो हमने मान लीजिए इसको हमने सेट कर देते हैं साइड लाइन डॉक्यूमेंट टाइटल। इस तरह से जिस चीज के बारे में डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल आप यहाँ पे भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये बाहर आ गया। मैं इससे अभी मैं एंटर करता हूँ, यानी कि बाहर क्लिक करता हूँ, या वो क्लोज बटन जो आप देख रहे थे ये वाला, इसको क्लोज करके भी आप बाहर आ सकते हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देखिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। जब मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा सो यहाँ पर भी ये आएगा। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोट्स। बेनिफिट क्या है इसका, वो आपका जो टैब है वो हट गया सेक्शन, इसकी जो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हट भी जाए तो आप दोबारा वैसे भी लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोट्स इस तरह से। और ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर हमने इसमें पेज नंबर भी लेना है, सो पेज नंबर लेने के लिए आपको यहाँ पे देखिए पेज नंबर इधर भी दिखाया हुआ है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। या अगर हम चाहे तो इधर से हमने पेज नंबर राइट में लेना है तो आपने टैब प्रेस करना है। यहाँ पर ये टैब्स ऐड हुई है, बट अगर हम यहाँ से सीधा इसको राइट में लेना चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं और टैब करके भी ले सकते हैं। यहाँ से आप टैब लेंगे कि हमने को किधर चाहिए, कौन सी पोजीशन में चाहिए, तो वो टैब यहाँ से सिलेक्ट करके देखिए आप सेक्शन माउस पे ध्यान रखें, इधर पे राइट टैब जो हमने लेनी है और हम उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं इधर। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब हमने, अगर हम यहाँ पर है, अगर हमने सीधा इधर मूव करना है इस टैब पे, इसको सेंटर वाली को मैं हटा देता हूँ, देखो लेफ्ट टैब को, अब मैं टैब करता हूँ तो सीधा जो टैब है कीबोर्ड से वो राइट में चला जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जो चीज इंसर्ट करनी है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, अगर हम उस पर क्लिक करें तो हम जिस भी तरह का डेट एंड टाइम चाहते हैं या डेट चाहते हैं वो इधर आ जाएगा जिस भी स्टाइल में। इसी तरह से क्विक पार्ट्स है, क्विक पार्ट्स में बहुत सा टेक्स्ट है कि आपने कुछ स्पेसिफिक चीज लिखना है, ठीक है, कोई फील्ड इंसर्ट करना है, कोई ऑथर नेम इंसर्ट करना है, जैसे मैं ऑथर पे क्लिक करता हूँ सो ऑथर नेम इस तरह से आ जाएगा। हो गया। अब फूटर पे आते हैं। फूटर पे हमारे पास फिर अब यहाँ पे आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, मान लो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने डबल क्लिक करना उस खाली जगह पे तो ऑटोमेटिक फूटर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पेज नंबर ऐड कर सकते हैं अगर हमने करना है। सो क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट इन्फो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल का पाथ क्या है, कोई वेबसाइट नेम आपने लिखना है कि इस वेबसाइट पे आप जाए तो ज्यादा जानकारी के लिए, या आपने खाली पेज नंबर इंसर्ट करना है, पेज बॉटम ऑफ द पेज हमने इंसर्ट कर दिया, ये यहाँ पर आ जाएगा। जो कर्सर पोजीशन है वो ऑप्शन भी आपको वहां पे मिल जाएगी। करंट पोजीशन मतलब जहां मेरा कर्सर है। पेज मार्जिन कितना देना है, वो बॉटम में कितना मार्जिन देना है, दीज आर दी अदर ऑप्शंस, बट बाय डिफॉल्ट अगर इतना भी आप कर लेंगे दैट्स इनफ। सो ये पेज 2 यहाँ पर आ गया और ये इधर ये पेज 1, ये यानी कि सब में ऑटोमेटिक से सेट हो जाएगा। ये हमारा ऑथर नेम आ गया। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि अगर इसको और मीनिंगफुल बनाना है ताकि समझने वालों को आसानी हो जो इसको पढ़ेगा। ऑथर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोट्स किसने बनाया भाई, विजय शर्मा ने बनाया। सो ये चीज इस तरह से हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करते हैं हम। याद रखना टॉप ऑफ द जो कंटेंट होता है वो, जो टॉप ऑफ द पेज है वो हेडर है, जो बॉटम में है वो फुटर है। अब आपको इसका एडवांस लेवल बताता हूं मैं कि एडवांस लेवल में मान लीजिए आप हमारा वेबसाइट में जाएं, ये जो आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द टेक्स्ट, ये जो है, ये जो ब्लैक कलर बैकग्राउंड आप देख रहे हैं या आपको जिस भी कलर में ये वहां पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये हेडर है जहां पर लोगो होता है वेबसाइट का। और ये जो इसको हम फुटर बोलते हैं, जो फुटर है बॉटम में, हेड बोले तो आप ये देख लीजिए कि जो बार बार रिपीट नहीं होता है और हमें हर जगह पे वही चाहिए। किसी भी टैब में हम जाएं, किसी भी लिंक पे हम क्लिक करें तो जो हमारा सेंटर है, जो हमारा ये हेडर है वो वैसे ही रहता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, यहाँ हम लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज बिजनेस में, इन बिजनेस, ठीक है, और दूसरे पेज पे हमने जाना है, कंट्रोल एंटर करना, डायरेक्ट दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने यूज करना है मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज इन बिजनेस इन एजुकेशन। सो हम इसी प्रकार से अपने नोट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं कि हमने इसको एजुकेशन देना है कि क्या देना है, जो भी हमारा पेज का कंटेंट है, जैसा कि आपको मैंने इस बुक में दिखाया। सो ये इसका एडवांस लेवल है। आप थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बिकम परफेक्ट इन दिस एज वेल। और ये इसका बेसिक आइडिया है कि किस तरह से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिक लेवल में अगर आपको इतनी भी जानकारी हो जाती है दैट्स इनफ, इससे आगे आप कर लेंगे खोजबीन खुद। थैंक यू वेरी मच।